किसान विरोध धान की फसल में पहली यूरिया कब डालें और साथ में क्या क्या मिलाकर डालें जिससे धान की बढ़वार तेजी से हो और कल्लों का फुटाव भी जबरदस्त हो। और उसके कितने दिन बाद फिर हमें दूसरी यूरिया डालनी है, उसमें भी क्या क्या मिलाकर डालें, और एक आखिरी यूरिया किस कंडीशन पे डालनी है जिससे हमारी फसल के जो पकने के आखिरी 60 दिन बचते हैं वो आखिरी यूरिया से उसकी पूर्ति होती रहे। तो इस तरीके से हमें यूरिया खाद को अपनी फसल के हिसाब से देते रहना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें पहली यूरिया कब डालनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यह देखना है कि अगर हमने बासमती किस्में या फिर हाइब्रिड या फिर कम समय में पकने वाली धान की वैरायटी लगाई है तो भाई पहली यूरिया हमें 8 से 10 दिन में देनी है, क्योंकि भाई ये जो धान की वैरायटी होती है ये जल्दी ग्रोथ करती है और फिर धान को हरा भरा कल्लों का विकास के लिए हमें पहली यूरिया 8 से 10 दिन में देना बहुत जरूरी होता है। और अगर लंबे समय वाली धान की वैरायटी लगाई है तो भाई उसमें पहली यूरिया हमें 12 से 14 दिन में देनी है। अगर पहली यूरिया इससे लेट कर देते हैं तो भाई फिर पौधे कमजोर रह जाते हैं और फसल की ग्रोथ फिर वहीं की वहीं पे रुकी रहती है। सो हमें पहली यूरिया देते समय थोड़ा सा ये ध्यान रखना होता है कि भाई धान रोपाई के समय हमने कौन सी खाद डाली थी। अगर हमने धान रोपाई के समय डीएपी या फिर एनपीके या फिर एसएसपी खाद डाली है और अगर हमने पोटाश भी अभी तक नहीं डाला है तो भाई फिर हमें लेना है एक बैग यूरिया प्लस साथ में 15 से 20 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश प्लस साथ में किसी भी अच्छी क्वालिटी का माइक्रोराइजा। माइक्रोराइजा ये भी पहली खाद में देना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई माइक्रोराइजा ये हमारी फसलों में जितने भी स्टॉक पड़े मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट उन सबको चलन फॉर्म में लाके पौधों तक पहुंचाने का काम ये माइक्रोराइजा ही करता है। माइक्रोराइजा ये फॉस्फोरस अपटेक में सबसे ज्यादा मदद करता है। मतलब जो फॉस्फोरस जमीन में इनसॉल्युबल फॉर्म में पड़ा होता है माइक्रोराइजा उसे फिक्स करके सॉल्युबल फॉर्म में लाके पौधों की जड़ों के पास दे देता है। सो इसलिए हमें पहली यूरिया में इन तीनों को अच्छे से मिलाकर हमें छींटा दे देना है। अगर ये कॉम्बिनेशन आप पहली यूरिया के साथ देते हो तो भाई इसी खाद के 8 से 10 दिन बाद हमारा खेत एकदम जबरदस्त हो जाएगा। आप ट्राई करके भी देख सकते हो। और अब बात करें कि भाई हमें दूसरी यूरिया खाद कब डालनी है, उसमें भी क्या क्या मिलाकर डालना है। तो दूसरी यूरिया खाद ये पहली यूरिया खाद के 10 से 12 दिन बाद डालनी है। मतलब धान रुपाई के 22 से 25 दिन बाद हमें दूसरी यूरिया खाद डालनी है। और इसमें हमें लेना है 5 किलोग्राम मोनोजिंक प्लस 3 किलोग्राम 80% WDG वाली सल्फर। इन सबको हमें दूसरी यूरिया खाद में देना है। अगर हम धान की फसल में जिंक नहीं डालते हैं तो भाई जिंक की कमी के कारण पत्तों में भूरे रंग के दाग धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं और फिर फसल की ग्रोथ और कल्ले बहुत कम बनते हैं। बाकी बात करें सल्फर की तो भाई सल्फर ये भी पौधों में प्रोटीन हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, विटामिन और क्लोरोफिल बनाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। इसके अलावा अगर जिन खेतों में तनाछेदक या पत्ती लपेट कीटों का अटैक बहुत ज्यादा होता है तो फिर भाई हमें वहां पर 4 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से फटेरा या फिर 2.5 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से विटाको ये जरूर दे देना है। सो दूसरी खाद में हमें लेना है एक बैग यूरिया प्लस जिंक प्लस सल्फर और साथ में एक बढ़िया सा कीटनाशक। तो भाई ये हो गया हमारा दूसरी यूरिया खाद में हमें क्या क्या मिलाकर डालना है और क्यों डालना है। इसके अलावा बात करें कि एक आखिरी यूरिया हमें कब डालनी है और क्यों डालनी है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारी फसल की ग्रोथ और कल्ले कैसे हो रहे हैं। अगर ग्रोथ और कल्ले सही ढंग से नहीं हो रहे हैं, टाइम के हिसाब से इतने अच्छे नहीं हो रहे हैं, तो भाई फिर हमें लेना है 25 से 30 किलोग्राम यूरिया प्लस साथ में 2 किलोग्राम आयरन प्लस 2 किलोग्राम मैग्नीशियम। और इसके साथ हमें लेना है बढ़िया सा ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड के बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। एक तो ये ज़मीन के पीएच को मेंटेन करता है, सॉइल कंडीशनर का काम करता है, ज़मीन को भुरभुरी करता है, मतलब कि जो पौधों की रुकी ग्रोथ होगी उसको चला देगा, जैसे कि धान के सारे कल्ले एक समान कर देगा। तो आखिरी खाद में हमें लेना है यूरिया प्लस आयरन प्लस मैग्नीशियम प्लस एक ह्यूमिक एसिड। इन सबको अच्छे से मिला के हमें आखिरी यूरिया में दे देना है, जिसके बाद हमारी फसल की जो पैदावार होगी, जो ग्रोथ होगी, वो सबसे अलग ही दिखाई देगी। सो इस तरीके से हमें इन सब खादों को अपनी फसल के हिसाब से बारी बारी से डालते रहना है। बाकी हमें धान की फसल में पता होना चाहिए कि भाई कौन सी खाद कब डालनी है और क्यों डालनी है, तब जाके हम अपनी फसल से एक बम्पर पैदावार की उम्मीद लगा सकेंगे। बाकी इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो भाई आप कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।